वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, यानी कि जो सीजन्स बदलते हैं अराउंड द ईयर, तो जो डे और नाइट टाइम में डिफरेंस आता है वो क्यों आता है? ऑप्शंस हैं: द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर, latitudinal position of the place, और revolution of the earth on a tilted axis. Let us see first of all कि motions क्या क्या हैं अर्थ के डिफरेंट। एक अर्थ का मोशन है रोटेशन, यानी कि अपने एक्सिस पे घूमते रहना। इट रोटेट्स अराउंड इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वी ऑल नो कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। इसका मतलब है कि जो अर्थ रोटेट कर रही है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही है। एंड इट ऑल्सो कॉजेज द डे नाइट साइकिल, यानी कि जो डे नाइट की साइकिल है 24 आवर्स की, डे फिर नाइट फिर डे फिर नाइट, ये साइकिल रोटेशन की वजह से है। अगर हम एक डेफिनेशन देखें, सोलर डे, इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। इट इज नॉट एग्जैक्टली 24 आवर्स बट अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड्स, एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो रोटेशन की स्पीड है वो इक्वेटर पे ज्यादा रहती है, पोल्स पे ये स्पीड कम रहती है। And the axis of rotation is inclined at an angle of 23.5 degree, resulting in varying length of days and nights and different seasons. ये जो axis of rotation है ये tilted है। अर्थ बिल्कुल वर्टिकली एक टॉप की तरह रोटेट नहीं करती, बल्कि ये स्लाइटली टिल्टेड पोजीशन में रोटेट कर रही है, और इस टिल्टेड पोजीशन की वजह से ही हमारे जो डेज हैं और नाइट्स हैं इनमें डिफरेंस आता है। नेक्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ इज रेवोल्यूशन। Earth revolves around the sun in an elliptical orbit. Time taken is about 365 days and 6 hours to complete one revolution. The extra 6 hours become one day extra in a leap year after 4 revolutions. हम जानते हैं कि जो 365 days हम कहते हैं, this is not the exact days taken to revolve around the sun. It is about 365 days and 6 hours. हर 4 साल के बाद ये 6 hours को compensate करने के लिए we add one extra day in the leap year. Earth is closest to the sun on 3rd January, called as perihelion, and farthest away from the sun on 4th July, called as aphelion. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अर्थ का सन से एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है विच इज कॉल्ड पेरीहीलियन, विच इज अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर, एंड ऑन जुलाई 4 इट इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन कॉल्ड एपहीलियन, अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर। सो ये जो डिफरेंस आता है एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से, ये एपहीलियन और पेरीहीलियन से है। सीजन्स की अगर बात करें कि सीजन्स कैसे कॉज हो रहे हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी बिगिनर के लिए कि अर्थ में डिफरेंट सीजन्स क्यों अकर करते हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन है कि सीजन्स आर रिजल्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस। कुछ लोगों को लग सकता है कि अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज द रीजन फॉर डिफरेंट सीजन, बट इट इज नॉट करेक्ट। जो अर्थ का रोटेशन है ऑन इट्स एक्सिस एंड on a tilted axis, this is exactly the reason कि why different seasons occur। अगर हम इस डायग्राम में देखें, जो ये tilt है when it is pointing towards the sun, this tilt is pointing towards the sun, तो northern hemisphere जो है वो सन की तरफ पॉइंट करता है, तब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स होते हैं, और डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे व्हेन दिस सदर्न हेमिस्फेयर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन, सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स होते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर। जब अर्थ रिवॉल्व करके एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए जब दिस टिल्ट इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन, देन द होल both the hemispheres are at approximately equal distance from the sun, और स्प्रिंग अकर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम इन सदर्न हेमिस्फेयर। इस साइकिल को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें, तो जून जुलाई के टाइम जो समर का टाइम होता है, उस टाइम दिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन एंड सदर्न हेमिस्फेयर इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। देयरफॉर द साउथ पोल रिसीव्स नो सनलाइट ड्यूरिंग दिस पार्ट एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नॉर्थ पोल रिसीव्स ऑल द सनलाइट। अर्थ रिवॉल्व करके अब एक ऐसी पोजीशन पे जाती है व्हेन दिस टिल्ट इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन एंड बोथ द हेमिस्फेयर्स आर एट एन इक्विटेबल डिस्टेंस। इस टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहां पे टेम्परेचर, समर था, वहां पे समर चल रहा था, वो समर अब रिसीड होना चालू हुआ, टेम्परेचर यहां तक आते आते कम होने लगा। इसका मतलब जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वहां पे ऑटम या फॉल आने वाला है, बिकॉज अब अर्थ रोटेट रिवॉल्व करके ऐसी जगह जाएगी जहां पे विंटर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि समर से विंटर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो बीच में क्या आएगा, ऑटम, विच इज द टाइम ऑफ सितंबर अक्टूबर। बट at this time in southern hemisphere it is spring, because southern hemisphere में हम विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं और टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे स्प्रिंग का टाइम होगा इन southern hemisphere।
इन अराउंड जनवरी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां विंटर है, बिकॉज दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स का टाइम चल रहा है. द नॉर्थ पोल इट रिसीव्स नो सनलाइट ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, और 24 आवर डार्कनेस रहती है. और अगेन अर्थ रिवॉल्व करके जब ऐसी पोजीशन पे जाएगी जब अर्थ का टिल्ट पॉइंट नहीं करेगा सन की तरफ, उस वक्त दोनों हेमिस्फीयर्स में इक्विटेबल डिस्टेंस होगा एज कंपेयर टू सन, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा ऑटम. सो दिस साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट एग्जैक्ट रीजन है इस टिल्ट की वजह से कि सन जो सीजन्स हैं वो अकर कर रहे हैं. अगर अर्थ का रोटेशन इस टिल्ट एक्सिस पे ना होता और अर्थ ऐसे ही रिवॉल्व करती रहती है अराउंड सन, तो कोई सीजन अकर नहीं करते, और हमेशा अर्थ के हर हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का ही टाइम रहता है, यानी कि टेम्परेचर इक्विटेबल रहते, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती, और पोल्स पे भी 24 आवर्स का जो सनलाइट है, डे है या नाइट है, वो अकर नहीं करता. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम देखते हैं और इस डायग्राम में हमें और क्लियर हो जाएगा. एज वी कैन सी इक्विनॉक्स, द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर इक्वेटर, इक्वल लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट. दिस हैपेंस जब हमने देखा था प्रीवियस डायग्राम में कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे व्हेन दिस एक्सिस का जो टिल्ट है ये सन की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, उस टाइम पे इक्विनॉक्सेस अकर करते हैं व्हेन द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ. There are two types of equinoxes. Vernal equinox, which is called spring equinox, it happens on 21st March. यानी कि 21st मार्च को डे और नाइट का टाइम बराबर रहता है. 21st मार्च के बाद जो भी टाइम है समर हेमिस्फेयर में डेज का, वो इंक्रीज होने लगता है और सदर्न हेमिस्फेयर में डिक्रीज होने लगता है, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स आने वाले हैं और डे टाइम इंक्रीज हो रहा है. सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स आने वाले हैं, इसलिए डे टाइम डिक्रीज हो रहा है. ऑटम इक्विनॉक्स हैपेंस ऑन 23rd सितंबर. इस टाइम पे जो डे एंड नाइट है अगेन इक्वल है, बट इस टाइम जो डेज हैं वो इस ऑटम इक्विनॉक्स के बाद छोटे होने लगते हैं एज कंपेयर टू नाइट्स, और नाइट्स बड़ी होने लगती हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. जो कन्वर्स है वो ट्रू होता है सदर्न हेमिस्फेयर के लिए. देन कम्स द सोलिस्टिस. द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर वन ऑफ द ट्रॉपिक्स, and summer solstice happens on 21st June when the days are longest in the northern hemisphere, and winter solstice happens on 22nd December when days are longest in the southern hemisphere. So summer solstice में sun is over tropic of Cancer, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर होता है सन और हमें सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. कन्वर्स ट्रू होता है साउथ के लिए, क्योंकि साउथ में उस टाइम सबसे छोटा डे होगा. उसके बाद विंटर सोलिस्टिस आएगा 22 दिसंबर को, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा डे होगा और नाइट सबसे बड़ी होगी, और उसके और सदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे डे सबसे बड़ा होगा और नाइट सबसे छोटी होगी. सो ये इक्विनॉक्स की और सोलिस्टिस की साइकिल एज यू कैन सी चलती रहती है. देयर इज वर्नल इक्विनॉक्स ऑन 21st मार्च, देन समर सोलिस्टिस ऑन 21st जून, देन ऑटम इक्विनॉक्स ऑन 23rd सितंबर एंड विंटर सोलिस्टिस ऑन 22nd दिसंबर. अगर हम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो 21st मार्च को डे एंड नाइट इक्वल होंगे, इक्वल टाइम होगा डे का भी, डेज का भी और नाइट्स का भी. उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर आने लगेगा और जो डेज हैं वो धीरे धीरे लंबे होते जाएंगे, नाइट्स छोटी होती जाएंगी, इवेंचुअली अप टिल 21st जून. 21st जून को डे सबसे लंबा होगा और नाइट सबसे छोटी होंगी इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि 21st मार्च से डेज लंबे हो रहे थे और 21st जून को लॉन्गेस्ट टाइम होगा डेज का. 21st जून के बाद डेज फिर से छोटे होने लगेंगे और नाइट्स धीरे धीरे बड़ी होने लगेंगी. ये होगा 23rd सितंबर तक, जहां पे डेज छोटे होते होते और नाइट्स लंबी होती होती दोनों बराबर ड्यूरेशन की हो जाएंगी अगेन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. और फिर 22 दिसंबर तक नाइट्स फिर बड़ी हो रही हैं और 22 दिसंबर को नाइट्स विल बी द लॉन्गेस्ट एंड डेज विल बी द शॉर्टेस्ट. इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फेयर में. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ऑन समर सोलिस्टिस पूरा नॉर्थ पोल इल्यूमिनेटेड है फॉर 24 आवर्स, एंड इन विंटर सोलिस्टिस पूरा नॉर्थ पोल इज इन डार्कनेस फॉर 24 आवर्स. इस समर सोलिस्टिस में आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इल्यूमिनेटेड है और विंटर सोलिस्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे डार्कनेस है, यानी कि सन सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ है. तो ये साइकिल थोड़ी समझने में कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट अगर आप विजुअलाइज करके इसको समझने की कोशिश करें देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें द वेरिएशंस इन लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन, तो इसका आंसर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इसका आंसर है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस. टिल्टेड एक्सिस इज द मेन रीजन कि जो अर्थ का
डे टाइम और नाइट टाइम में डिफरेंसेस आते हैं वो इस टिल्टेड एक्सिस की वजह से आते हैं।